हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नीट वाले सर में। तो आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स से। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो अपने सीक्रेशन को डायरेक्टली किस में पोर्ट करती हैं? ब्लड में करती हैं। किस में करती हैं? ब्लड में। और वो जो सीक्रेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं वो अपने सीक्रेशन को किस में सीक्रेट करती हैं? डक्ट के थ्रू करती हैं। और वो जो सीक्रेट करती हैं वो होते हैं एंजाइम्स। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो आइए पढ़ते हैं उस सीक्रेशन को पढ़ते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड के करती हैं सीक्रेट। वो होता है हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। और हार्मोन को हम बोलते हैं प्राइमरी मैसेंजर, या फिर हम बोलते हैं उसको केमिकल मैसेंजर, या फिर हम बोलते हैं उसको इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बोलते हैं उसको? इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है, इंटरसेलुलर मैसेंजर बोलते हैं हम इसको। अब भैया प्राइमरी मैसेंजर समझ में आ रहा है क्योंकि प्राइमरी मैसेंजर है। और केमिकल मैसेंजर, इंटरसेलुलर मैसेंजर क्या होता है? देखो हमारे पास सेल्स हैं। क्या है? सेल्स। और उन सेल्स के बीच में जो मैसेज को ट्रांसफर करता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बोलते हैं हम उसको? इंटरसेलुलर मैसेंजर। ठीक है। अब नॉन न्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं इनको? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो हार्मोन का काम है मैसेज प्रोवाइड करना, ना कि ग्लूकोज, प्रोटीन्स, फैट्स। ये कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता वो, इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल। ठीक है ना। नीट में कई बार पूछा गया है हार्मोन कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं। दूसरी बात, किसकी तरह वर्क करते हैं? इंटरसेलुलर मैसेंजर। सेल्स के बीच में क्या प्रोवाइड करते हैं? मैसेज। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेस अमाउंट। इनको एक लिमिटेड अमाउंट में सीक्रेट किया जाता है, ना ही कम और ना ही ज्यादा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है ऑर्गेनाइज्ड और एक होती है नॉन ऑर्गेनाइज्ड। एक होती है ऑर्गेनाइज्ड और एक क्या होती है? नॉन ऑर्गेनाइज्ड। चलते हैं ऑर्गेनाइज्ड की तरफ। ऑर्गेनाइज्ड ग्लैंड वो होती हैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट इन टिश्यू फॉर्म। जो हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स बोले तो ग्लैंड्स जो टिश्यू के फॉर्म में ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड। जैसे कि ये देखो ग्रुप के सेल्स में जो सेल्स ग्रुप में प्रेजेंट होती है ना उसको हम टिश्यू बोलते हैं। और जो वो टिश्यू जो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? ग्लैंड्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लैंड्स। वो भी कौन सी? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इसमें भी सेल्स प्रेजेंट हैं, बट सेल्स जो स्कैटर्ड फॉर्म में है। किसके फॉर्म में? स्कैटर्ड हैं। किसके फॉर्म में? स्कैटर्ड। इसीलिए उसको बोलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, पैराथायरॉइड, पिनियल ग्लैंड, थायरॉइड, थाइमस, एडिनल ग्लैंड और क्या होता है? गोनाइड्स होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नॉन ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। इसमें आता है हमारा हार्ट, लिवर, किडनी और दूसरा आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लेकिन हमने बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं लिवर जो होता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। क्या होता है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स। इसका मतलब ये कि हार्मोन्स का नेचर, मतलब हार्मोन्स किसके बने हुए हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग प्रोटीनेशियस, वो हार्मोन जो प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले अमीनो एसिड डेरिवेटिव। ठीक है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन है? तो थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन का ही दूसरा नाम क्या है? आयोडोथायरोनिन। क्या नाम है? आयोडोथायरोनिन। और एपिनेफ्रिन। थायरोक्सिन हार्मोन हमें किस ग्लैंड से मिलता है? थायरॉयड ग्लैंड से मिलता है। किससे मिलता है? थायरॉयड ग्लैंड। दूसरा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, ये हमें किससे मिलते हैं? एडिनल मेडुला से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? एडिनल मेडुला। ठीक है ना, दैट मीन्स एडिनल ग्लैंड से मिलते हैं हमें। किससे मिलते हैं? एडिनल ग्लैंड से। एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन। इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। पता है ट्रिक क्या है? ट्रिक है 10। क्या ट्रिक है? 10। 10 बोले तो थायरोक्सिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अमीनो एसिड डेरिवेटिव याद कर लेंगे। फिर आगे आता है शॉर्ट पेप्टाइड्स। कौन से हार्मोन? शॉर्ट पेप्टाइड। शॉर्ट पेप्टाइड में आता है मूव। क्या आता है? मूव बोले तो MSH, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ठीक है ना। और ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन ये सीक्रेट होते हैं हाइपोथैलेमस से। और MSH जो सीक्रेट होता है वो किससे होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस। किससे होता है? एडिनोहाइपोफाइसिस से। ठीक है, और लॉन्ग पेप्टाइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं?
लॉन्ग पेप्टाइड, ठीक है। और लॉन्ग पेप्टाइड में सबसे पहले आता है पैराथायरॉयड हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, थायरोकैल्सिटोनिन और एसीटीएच। पैराथायरॉयड हार्मोन हमारी किस ग्लैंड से होता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से। इंसुलिन किससे होता है? पैनक्रियाज से। थायरोकैल्सिटोनिन किससे होता है? थायराइड से। एसीटीएच किससे होता है? एडिनो हाइपोफाइसिस से। आप देखो एडिनो हाइपोफाइसिस एमएसएच भी था और एसीटीएच भी है, ठीक है ना। इसको याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई हुई है, पीटा। क्या बनाई हुई है? पीटा। पीटा मतलब पैराथायरॉयड, ठीक है, और आई मतलब इंसुलिन, टी मतलब थायरोक्सिन, थायरोकैल्सिटोनिन और एसीटीएच, ठीक है ना। पीटा ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? पीटा, ठीक। अब चलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन हमें देते हैं टीएसएच, एफएसएच और एलएच। क्या देते हैं? टीएसएच, एफएसएच और एलएच, ठीक है। ये कौन सीक्रेट करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। कौन करता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। अब एक लास्ट हार्मोन बचे हमारे, स्टीरॉयड टाइप के हार्मोन। किस टाइप के? स्टीरॉयड। पेपर में आ जाता है, पता है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से नीट में। स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन में सबसे पहले आता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिर आता है टेस्टोस्टेरोन, फिर आता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सीक्रेट होते हैं एडिनल कॉर्टेक्स से। किससे होते हैं? एडिनल कॉर्टेक्स, क्योंकि एडिनल ग्लैंड में दो पार्ट होते हैं, एक एडिनल मेडुला और एक होता है एडिनल कॉर्टेक्स। तो एडिनल मेडुला से जो सीक्रेट होता है वो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, और एडिनल कॉर्टेक्स से जो सीक्रेट होते हैं वो है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट किससे होता है? हमें बचपन से पता है, क्लास 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे। बताइए किससे होता है? टेस्टिस से होता है। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किससे होते हैं? ओवरी से होते हैं। इसके लिए भी मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है। ट्रिक इज दैट कि mg टॉप, आपने पढ़ा देखा हो ना, mg हेक्टर कार आती है ना, mg हेक्टर कार आती है ना, तो mg हेक्टर कार कैसी है? टॉप है। कैसी है? टॉप। mg हेक्टर बोले तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, टॉप बोले तो टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इस तरीके से हमने सभी हार्मोन्स का केमिकल नेचर देखा, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मतलब हार्मोन जो है किस तरीके से एक्शन करता है, उस पूरी की पूरी मैकेनिज्म को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले हार्मोन जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्युबल हार्मोन और एक होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। अब वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होते हैं? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जानते हो आप? वाटर सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जानते हो कि नहीं जानते? आप जानते हो कि नहीं? कमेंट सेक्शन में बताना मुझे जरूर, ठीक है। चलो, मैंने पढ़ाया आपको, पिछला टॉपिक है, थोड़ा सा फोकस करना है उस चीज़ पे। अब देखो वाटर सॉल्युबल हार्मोन क्या होते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, किसी भी सेल की हमने मेम्ब्रेन ले ली। क्या ले ली? मेम्ब्रेन। वो जो मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है, सॉरी लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। अब आपने देखा होगा हर एक हार्मोन के लिए मेम्ब्रेन की सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? रिसेप्टर। अलग अलग हार्मोन के अलग अलग रिसेप्टर हैं, मतलब जो भी हार्मोन मेम्ब्रेन के पास पहुंचेगा वो अपने रिसेप्टर से अटैच होगा, किसी दूसरे रिसेप्टर से अटैच नहीं हो सकता। समझ में आया? अब चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगर मान लो वाटर सॉल्युबल हार्मोन आ रहा है, इसका मतलब नॉन स्टेरॉयड हार्मोन आ रहा है, तो वो क्या करेगा? इस लिपिड में इससे आकर के अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बनाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। क्या बनाएगा? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना दिया। क्योंकि ये लिपिड में सॉल्युबल नहीं है तो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। जब मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा तो क्या जनरेट करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर। क्या जनरेट करेगा? सेकेंडरी मैसेंजर। और वो सेकेंडरी मैसेंजर जाकर के इंफॉर्मेशन देगा। कहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा? और जो सेकेंडरी मैसेंजर होता है वो होता है साइक्लिक एएमपी। क्या होता है? साइक्लिक एएमपी, या फिर उसी को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, या फिर हम उसी को बोलते हैं कैल्शियम। क्या बोलते हैं? कैल्शियम। और वो जाकर के आगे की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कंप्लीट करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, दोबारा फिर से समझ, इसी चीज़ को मैं फिर से समझा रहा हूँ। सेल की मेम्ब्रेन है, और सेल की मेम्ब्रेन जो होती है वो किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। क्योंकि वाटर हार्मोन्स कैसा है? वाटर सॉल्युबल है, दैट मीन्स लिपिड में सॉल्युबल नहीं है। तो लिपिड को क्रॉस करता हुआ, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ सेल के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा,
उसकी सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट है, जैसे ही वो उस रिसेप्टर से अटैच होता है तो वो बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और वो जो रिसेप्टर होता है वो क्या जनरेट करता है? सेकेंडरी मैसेंजर। क्या जनरेट करता है? सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट करता है। ठीक है, सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या होते हैं? उसको बोलते हैं एनोनिक फॉस्फेट, कैल्शियम होता है, साइक्लिक एएमपी होता है, और वो जाकर के अपने आगे की बाकी की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, इसको मैं एक बेस्ट एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। ठीक है, एक मान लीजिए कि कोई जैसे राजा महाराजा टाइप के एक कोई राजा जो है अपने दूध को भेजता है किसी दूसरे राजकुमार के पास या राजा के पास भेजता है, और वो उसका जो बड़ा सा गेट होता है ना, वहाँ पर संतरी खड़े रहते हैं, तो वो क्या जल्दी एंटर कर सकता है उसके गेट से? नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? वो जो दूत भेजा है वो उन सेनापतियों से कहेगा कि जाइए अपने राजा को इन्फॉर्मेशन दीजिए कि इस तरीके से कोई भी एक राजा ने अपना दूत भेजा है। तो राजा एंटर किया गया, वो गेट क्या था? एक मेम्ब्रेन था ना, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वो जो दूत आया वो क्या था? वो था हार्मोन। और जो ये यहाँ से सेनापति गया वो क्या था? सेकेंडरी मैसेंजर। समझ में आया? ठीक है, चलो अब चलते हैं लिपिड सॉल्युबल मेम्ब्रेन की, किस हार्मोन की, सॉरी, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? लिपिड्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड्स की। ठीक है भैया, लिपिड्स की बनी होती है। और हार्मोन्स भी कैसे हैं? लिपिड में सॉल्युबल हैं। हार्मोन्स भी कैसे हैं? लिपिड में सॉल्युबल हैं। तुरंत सॉल्युबल हो जाएंगे इसमें, और इसको सॉल्युबल होकर के वो क्या कर जाएंगे? इसको क्रॉस कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? क्रॉस। ठीक है, जैसे ही वो इसको क्रॉस करेंगे दैट मीन्स इसमें सेकेंडरी मैसेंजर डेवलप नहीं होगा। सेकेंडरी मैसेंजर केवल और केवल किसमें डेवलप होता है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स में डेवलप होता है। ठीक है, और ये जाकर के किससे रेगुलेट करेगा? जीन एक्सप्रेशन। दैट मीन्स जाकर के वो किससे क्रॉस करेगा? डीएनए के पास पहुंचेगा, और डीएनए से क्या सेपरेट करेगा? आरएनए। और आरएनए प्रोटीन से जाकर के क्या करेगा? अटैच करेगा। तो आगे की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होगी वो उसको क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें सेकेंडरी मैसेज डेवलप होता है, इसमें सेकेंडरी मैसेज डेवलप नहीं होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन या फिर वाटर सॉल्युबल हार्मोन का फंक्शन फास्ट होता है या फिर स्लो होता है? बताइए। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं उसका एक्शन कैसा होता है? स्लो होता है, एंड लास्ट लॉन्गर देन द एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल हार्मोन। और फास्ट किसका होता है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन का जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है, लिपिड सॉल्युबल का कैसा होता है? स्लो होता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हुई। अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं।